Hi, myself Dr. Pallavi Tiple. I am infertility consultant in Femcare Fertility. आज के हमारे ये वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के टाइप के बारे में बात करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी यानी यदि कोई कपल उनके शादी को 1 साल हुए हैं और वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो हम बोल सकते हैं कि उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। या कपल में फीमेल की एज यदि 35 ईयर से ज़्यादा है और वो 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं रह रही है, तो उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी कपल्स में क्यों आती है और उसके टाइप्स क्या है। टाइप में हम जब बात करते हैं तो यूजुअली इनफर्टिलिटी आइदर मेल फैक्टर की वजह से हो सकती है, फीमेल फैक्टर की वजह से हो सकती है, या दोनों भी पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है उसके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल फैक्टर में कभी कभार होता है कि मेल को इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन होता है, या जो सीमेन सैंपल आगे की तरफ जा रहा है वो आगे की तरफ नहीं जाता है, वो पीछे की तरफ जाता है, जिसको हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभार जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि काउंट कम है, या उसकी मोटिलिटी कम है, या जो मॉर्फोलॉजी होना चाहिए, स्पर्म का जो फॉर्म होना चाहिए उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, या कभी कभार मेल में स्पर्म ना बनने की ही प्रॉब्लम होती है, जिसको हम अजोस्पर्मिया बोलते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के रीज़न के बारे में हम डिटेल्स में वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आप मेरा मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का वीडियो देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे फीमेल फैक्टर के बारे में। फीमेल फैक्टर्स में यूजुअली कभी कभार ओवरी में प्रॉब्लम होना, यानी कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, उनको ओवुलेटरी डिस्फंक्शन रहता है, या कुछ पेशेंट रहते हैं जिनमें एग्स का जो काउंट रहता है वो कम हो जाता है। आइदर वो एज के हिसाब से कम होता है, यानी उनकी एज ज़्यादा है, 35-40 ईयर्स ज़्यादा है, उनका मेनोपॉज पास में आ रहा है, इसीलिए उनके एग्स कम बन रहे हैं, या कभी कभार कुछ वजह से प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर होता है, यानी आपकी एज मेनोपॉज की नहीं है बट आपकी बॉडी मेनोपॉज में जा रही है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। ये हो गए ओवरियन फैक्टर। ओवरियन फैक्टर के साथ यदि फीमेल में ट्यूबल फैक्टर हो, यानी जो फैलोपियन ट्यूब रहती है उसमें ब्लॉक्स हो, यानी वो बंद हो, या उसमें हाइड्रोसल्फिन्स यानी पानी की गांठ होना, कभी कभार ब्लड की गांठ होना, ये सब चीज़ें इनफर्टिलिटी दे सकते हैं। हमारे फीमेल बॉडी में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड सर्विक्स, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इनमें से यदि किसी में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी आपको इनफर्टिलिटी आ सकती है। अभी कभी कभार कुछ फीमेल्स रहते हैं जिनके यूटेरस में, यानी जो गर्भपेशी रहती है उसमें गांठ रहती है, जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। कभी कभार उनकी जो यूटेरस है वो स्मॉल साइज की रहती है, या कभी कभार उसमें एक पर्दा आ जाता है, या जो यूटेरस रहता है उनमें कंजेनाइटल यानी जन्मताज कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ पेशेंट रहते हैं जिनके इसमें एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस की जो लाइनिंग रहती है वो अच्छे से नहीं बनती, जिसको हम थीन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसके भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं जो हम हमारे फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर्स के वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये सब रीजन की वजह से मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी आ सकती है। कुछ टाइम पे कुछ कपल्स रहते हैं कि उनको यही पता नहीं रहता कि प्रेगनेंसी रहने के लिए एग्जैक्टली कौन से दिन में रिलेशन रखना चाहिए, या कभी कभार कपल्स में प्रॉपर रिलेशन ही नहीं आते मेल फैक्टर की वजह से, यानी इजैकुलेटरी प्रॉब्लम होने की वजह से, या फीमेल प्रॉब्लम फैक्टर की वजह से, यानी कभी कभार हमारे जो फीमेल रहते हैं उनको वजाइनिज्म रहता है, यानी यदि वो रिलेशन करने का सोचे या ट्राई करे तो उनको बहुत पेन होता है, जिसके वजह से प्रॉपर
उनके रिलेशन नहीं बन पाते, इसीलिए इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो ये सब फैक्टर्स फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी के हैं, जिसके वजह से कपल में इनफर्टिलिटी आ सकती है। कभी कभार कुछ पेशेंट रहते हैं जिनमें दोनों भी पार्टनर्स में प्रॉब्लम रहते हैं। टाइप के बारे में जब हम बात करते हैं तब मेजॉरिटी टाइम हम प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में भी बात करते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी जो कपल है उनको कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है, यानी उनकी शादी को कितने भी साल हुए बट आज तक उनकी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुए, उनको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी कभी कभार होता है कि कपल को फर्स्ट बेबी रहता है जो नेचुरली कंसीव हुआ है, और अभी सेकंड बेबी के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है या प्रॉब्लम आ रहे हैं, अभी उनमें इनफर्टिलिटी आ रही है, उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कुछ कपल रहते हैं जिनके इसमें एबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है, उनके 1 या 2 एबॉर्शन होते हैं, उनको भी हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसके पहले उनकी प्रेगनेंसी तो अचीव हुई थी बट वो टर्म तक यानी प्रेगनेंसी डिलीवरी तक नहीं गई है। तो आज हमने हमारे ये वीडियो में टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में बात की है। आप और डिटेल्स के लिए हमारे मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी वीडियो को डिटेल्स में देख सकते हैं, जिसमें मैंने मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिटेल्स में बात की है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।